ने क्या बताया कि जब कभी भी हम किसी क्लास में बैठते हैं, टीचर हमें एकदम से क्या बोलता है, सीधे बैठो। हम कहीं पर भी कहीं मंदिर में जाते हैं, कीर्तन भजन में जाते हैं, या कहीं किसी उपदेश में जाते हैं, तो वहाँ का जो सुनाने वाला उपदेशक है उसको भी देखना, उसके मुंह से निकलेगा सीधे बैठो। ये सीधे बैठने का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सीधे बैठने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी में हमारे होते हैं 7 चक्रास। 7 चक्रास के बारे में जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि क्या आप सोल में बिलीव करते हैं? आत्मा बिलीव करते हैं, ये बोला था। देखो, वो बिलीव करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगी। आप करते हो नहीं करते हो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ है वो तो नहीं हटेगी ना। अगर देखो, जैसे मान लो कि ये बल्ब जल रहा है, अब ये बल्ब हमें जल रहा है, हम इसको बंद कर देंगे, ये जल किससे रहा है पहले ये बताओ? लाइट से। वो जो करंट उस तार में फ्लो कर रहा है उससे। अब अगर कोई ये बोल दे कि करंट तो है ही नहीं, भाई छू के देख पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो छूना क्या मतलब कि अनुभव, अनुभव से पता चलेगा। वो उसको देखोगे तुम, तार में ऐसे करके नहीं दिखेगी। आप एक कॉपर की वायर भी ले लोगे, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। अब जो चीज़ दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, उसका अस्तित्व है। हम भले उसे नकार दें कि वो नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व है। सेम वैसे ही जैसे अभी मोबाइल से नेट चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा, हम कह दें नेट तो कहीं है ही नहीं, 5G 4G कुछ है ही नहीं, तो क्या है? नहीं है ना। अभी 5G निकला है, अभी कुछ टाइम बाद 6G भी निकल जाए, कुछ और अपग्रेड होगा तो क्या पता और कितने जी निकल जाए, है ना। लेकिन वो है नहीं, क्या उनका अस्तित्व है? हमारे मानने नहीं मानने से क्या होता है? सेम ऐसे ही हमारी जो सोल होती है, हमारी सोल, जैसे हमारा शरीर बनता है, किन किन चीज़ों से बन रहा है? ये मांस से। 7 चीज़ों से बनता है हमारा शरीर। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उससे क्या बनता है? रस। क्या होता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 चीज़ें हैं। 7 चीज़ों को 7 तत्व बोलते हैं। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों से हमारा क्या बनता है? ये शरीर बनता है। ठीक है। और ये तो शरीर की बात है, हमारी सोल किन से बनती है? इन 7 चक्रास से बनती है। अब वो 7 चक्रास कौन से होते हैं? सबसे नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ पर होता है हमारा मूलाधार चक्र। ये अभी आपका उससे भी कनेक्ट होगा जो मैंने मेडिटेशन का बताया ना, मेडिटेशन के क्या फायदे हैं करके। सारी बात इसी 7 चक्रास पर टिकी हुई है। मेडिटेशन जो करते हैं, जिससे ज्ञान जागृत होता है, जिससे कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, जिससे बहुत मेंटल पीस बढ़ती है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो वो सारे फायदे क्या? मेडिटेशन इन 7 चक्रास पर ही काम करता है, तब हमें ये सारे फायदे मिलते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो हमारा तत्व होता है वो क्या होता है? मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्रा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और इसका एक कलर होता है लाल। उसका सेकंड, ये वाला हमारा क्या होता है? यहाँ इस वाले भाग में होता है मूलाधार चक्र। इसके बाद ये हमारा नाभि से 2-3 उंगल नीचे यहाँ पर, ये होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। और इसका रंग होता है नारंगी। ठीक। इसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्र। ये होता है हमारा या नाभि वाले एरिया पे। इसका रंग होता है पीला। उसके बाद आता है हमारा ये अनाहत चक्र, यहाँ पर सीने पर, जिसको हम हृदय चक्र, अनाहत चक्र ये भी बोलते हैं। और इसका रंग होता है हमारा हरा। इसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र, यहाँ गले पे, थ्रोट चक्र, जिससे हम बोल रहे हैं, वाणी निकल रही है जिससे हमारी। और इसका रंग होता है हमारा आसमानी।
अब ये होता है हमारा आज्ञा चक्र। यहाँ पर देखा होगा शिव जी की तीसरी नेत्र, है ना। तो ये तीसरा नेत्र जो होता है ये होता है हमारा आज्ञा चक्र, ये सबके है। तो ये जो आज्ञा चक्र है इसका रंग होता है गहरा नीला। और सबसे ऊपर यहाँ टॉप पोर्शन में ये होता है हमारा सहस्रार चक्र, इसका रंग होता है बैगनी। सहस्रार, ठीक। अब ये जो 7 चक्रास हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस देखो, जो हम जी रहे हैं और जी के मर जाते हैं, ये उनके लिए जिन्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, जिन्हें ध्यान साधना से कोई मतलब नहीं, जिन्हें इस बात से पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जी रहे हैं। सिर्फ क्या किया, जन्म लिया, उन्हें पता है जन्म लेना है, खाना पीना है, बढ़ते रहना है, फिर स्कूल जाना है, नौकरी पेशा करना है। जो भी शादी ब्याह बच्चे जो दुनिया भर के होते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पैसा अच्छी जगह से आ रहा है गलत जगह से आ रहा है, मतलब कैसे भी करके उनको अपना जीवन यापन करना है। तो लेकिन उसी हिसाब से उनके कर्मों के हिसाब से अगर उन्होंने पूरा जीवन अपना अच्छे कर्मों में बिताकर किया है, उसी हिसाब से उनके क्या होंगे, अगले कर्मास बनेंगे। अब लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट फिर बहुत बड़ा चले जाता है, आप फिलहाल छोटे से उसमें बता देती मैं, क्योंकि एक उसमें वो होता है ना, बीज में बहुत सारे फल निकलते हैं, फिर बहुत सारे फलों में और बीज रखे हुए हैं, उनसे फिर और पेड़ निकलेंगे, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो मेनली क्या है, हम मनुष्य जो है जो इतना ही सोच पाते हैं जितना कि हमारी छोटी सी बुद्धि है। इससे ऊपर लेवल जब हम उठते हैं तो यहाँ से ऊपर लेवल हमारी यात्रा कहाँ को, परमात्मा की ओर शुरू